मित्रों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। आज हम बात करेंगे काफ़ी दिनों बाद 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित क्या कुछ अपडेट है, क्या स्थितियां चल रही हैं शासन स्तर पर या हाई कोर्ट में, क्या कुछ है इसके बारे में एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए, जो कट ऑफ ऑर्डर है वो रिजर्व हो गया था, काफ़ी दिन बीत चुके हैं। राजेश चौहान जी की बेंच में ये मामला रिजर्व हुआ था, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है। कोई ऐसी कॉज लिस्ट नहीं आई है, या कह लें एडिशनल कॉज लिस्ट में कहीं भी 1188 ऑफ 2019 ये केस मेंशन नहीं हुआ है फॉर जजमेंट ऑर्डर डिलीवरी के लिए। तो इसके लिए आपको अभी इंतज़ार ही करना पड़ेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि ऑर्डर कितना लिखा गया, क्या लिखा गया, ये सभी कपोल कल्पित तथ्य हैं। कोई भी जो जानकारी होती है ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होती है। जो भी जजमेंट रिजर्व होता है तो उस पर क्या कुछ हो रहा है, इस पर जो भी जानकारी होती है मात्र जज साहब को ही होती है। और इसके बाद जब भी डिलीवरी के लिए जजमेंट लगाया जाता है तो कॉज लिस्ट में आ जाता है, केस मेंशन हो जाता है, और वहाँ से पूर्णतः पता चल जाता है कि किस दिन ये ऑर्डर कितने टाइम पर डिलीवर होगा और किस कोर्ट नंबर पे होगा। तो जैसे ही कॉज लिस्ट आएगी या कहीं पर केस मेंशन होगा तो उससे संबंधित पुख्ता अपडेट, जो भी लेटेस्ट और सही जानकारी होगी उसको साझा किया जाएगा। अनर्गल आपको उलझाया नहीं जाएगा। अब देखिए, और कुछ समस्याएं हैं जिनके संदर्भ में बात कर लेते हैं। देखिए, शासन स्तर पर एक समूह था अभ्यर्थियों का, वो अभी हाल में ही कल ही मिला। जो सचिव हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी, उनसे मिला गया। उन्होंने बताया कि देखिए, जजमेंट रिजर्व है, इस वजह से हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये अपडेट दी है कि जो भी अभ्यर्थियों का रिजल्ट है, तकरीबन 4 लाख अभ्यर्थियों का रिजल्ट है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में जनरेट किया जा चुका है, उसको बना लिया गया है। संभवतः वो 90-97 कट ऑफ पर ही होगा, क्योंकि जो शासन का निर्णय था उसी के आधार पर कार्य हुआ होगा। तो वो मतलब पीडीएफ जनरेट करके उसको सुरक्षित रख लिया गया है। और इसके उपरांत जैसे ही जजमेंट डिलीवर होगा उस पर सचिव साहब ने कहा कि हम सबसे पहले संशोधित उत्तर कुंजी जारी करेंगे और इसके उपरांत अपना हम रिजल्ट अनाउंस कर देंगे। और इसके बाद शासन स्तर पर अग्रिम कार्रवाई के लिए हम भेज देंगे प्रपोजल बना करके कि वो कब, कैसे और किस प्रकार से काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह को लॉन्च करेंगे। तो ये शासन स्तर पर तैयारी है, शासन पूरी तरीके से तैयार है। वो तैयार बैठा है कि कैसे किसी भी प्रकार से जजमेंट जिस दिन भी आ जाएगा और प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अब बात कर लेते हैं चुनाव आचार संहिता जो लागू हो चुकी है, तो इसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस है ये बहुत पहले का है, तो इसमें चुनाव आयोग से परमिशन लेने की यद्यपि की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शासन स्तर के लिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक प्रपोजल जाएगा और तुरंत खटाक से परमिशन मिल जाएगी चुनाव आयोग से, और वो परमिट कर देगा कि हाँ, आप रिक्रूटिंग प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। अपॉइंटमेंट भी होते हैं। देखिए, पुनर्मूल्यांकन पर कई अभ्यर्थियों ने कुछ सवाल उठाए थे कि आचार संहिता लग गई, ज्वाइनिंग नहीं होगी, लेकिन देखिए ज्वाइनिंग हुई सबकी, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो शासन स्तर पर ये बात है, चूँकि 69,000 लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, 69,000 परिवार जुड़ते हैं, एक वोट बैंक जुड़ता है, तो इस वजह से शासन ये चाहेगा कि अभ्यर्थियों के हित में ही कार्य किया जाए और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया, देखिए नया सत्र अप्रैल से स्टार्ट होगा, तो पूरी प्रबल संभावना है कि जैसे ही अगर ये 1-2 दिन में जजमेंट डिलीवर हो जाता है, उसकी कॉज लिस्ट वगैरह आ जाती है, देखिए नहीं तो फिर होली की छुट्टियां पड़ जाएंगी, और होली की छुट्टी के बाद फिर 24 मार्च को कोर्ट खुलेगी, तब तो काफ़ी डिले हो जाएगा। अगर ये 1-2 दिन में जजमेंट इधर डिलीवर हो जाता है तो अभी भी पूरी उम्मीदें हैं, जिंदा हैं कि ये प्रक्रिया संपादित होगी अप्रैल माह में ही। अन्यथा यदि ये एक्सटेंड होती, पूरा मार्च में जजमेंट नहीं आता है, तब तो आपको उम्मीद छोड़नी पड़ जाएगी। फिर इसमें आपको जुलाई में ही अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा और तभी आप ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये संबंधित अपडेट थी जो कि आप सभी को अवगत कराना था, बताना था। कई अभ्यर्थियों के मन में भ्रांतियां थी कि कई दिनों से कोई अब वीडियो अपलोड नहीं करी गई है, एजुकेशन मंत्रा में कोई अपडेट नहीं दी गई है, तो हमने जो भी अपडेट थी सही सटीक उसको हमने शेयर कर दिया है।
तो सभी लोग धैर्य बनाए रखें और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसके लिए प्रिपेयर करें मेंटली अपने आप को, और उन पे अपने आप को लगाएं, क्योंकि ये जो समय है व्यर्थ ना करें। अभ्यर्थियों के लिए हमेशा समय बहुमूल्य होता है, तो उसे अन्य जो भी प्रतियोगी परीक्षा है उस पर तैयारी के लिए फोकस करें। लोअर का है, इसके बाद आप जो रेलवे में इंटरेस्टेड है, रेलवे का केवीएस का भी आपका एग्ज़ाम होगा, उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। सीटेट 2019 में अच्छे मार्क्स गेन कर लें, तो इन सभी के लिए भी प्रयास किया जा सकता है। तो ये अपडेट थी एजुकेशन मंत्रा के माध्यम से जो आप लोगों तक पहुंचा दी गई है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए एजुकेशन मंत्रा से जुड़ें, सब्सक्राइब करें चैनल को और वीडियो को शेयर कर दें अन्य ज़रूरतमंद मित्रों तक पहुंचाने के लिए।